आजकल की जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या है धैर्य का छूटना, अधैर्य की स्थिति। व्यक्ति जो कुछ भी करता है उसका तुरंत परिणाम चाहता है। वो चाहता है कि एक हाथ से उसने किया और दूसरे हाथ को तुरंत का तुरंत प्राप्त हो जाए। वो चाहे किसी भी क्षेत्र की बात हो, आध्यात्मिक जगत की ही क्यों ना बात हो। इसलिए बहुत से लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि हमें तो पूजा पाठ करते, मंत्र जप करते, ईश्वर की आराधना करते, हनुमान जी की पूजा करते, इतने दिन हो गए। तो जब पूछा जाता है कि कितने दिन, तो पता चलता है कि 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, या फिर 1 महीना हो गए, 6 महीना ही सही, इतना दिन बीत गया, लेकिन मुझे परिणाम क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है। तो ये जो अधैर्य की स्थिति होती है, ये तभी आती है जब व्यक्ति प्रकृति के रहस्यों को नहीं जानता, ईश्वरीय नियमों से जब व्यक्ति परिचित नहीं होता। साथ में एक प्रश्न और भी सामने आता है कि जब व्यक्ति देखता है अपने आसपास में, आस पड़ोस में, नाते रिश्तेदारों में कि कोई व्यक्ति कर्म में उतना प्रवृत्त नहीं दिखाई दे रहा है, शिक्षा दीक्षा भी उसकी उतनी अच्छी नहीं है, और जो एक जीवन का सिद्धांत है, उन सिद्धांतों के तहत इस वक्त वो चल भी नहीं रहा है, फिर जीवन में उसकी सुख संपन्नता कैसे प्राप्त हो जा रही है। तो इसको देख करके भी लोग विचलित हो जाते हैं और कह बैठते हैं कि लगता है कि ईश्वर का विशेष कृपा पात्र है, इस पर ईश्वर ने कृपा कर दी है। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई, इस पर प्रभु राम ने कृपा कर दी है। लेकिन लोग इस विषय पर ध्यान नहीं देते कि आखिर राम का कृपा पात्र ये व्यक्ति बना कैसे, राम का कृपा पात्र बना कैसे जाता है। इन रहस्यों से जब व्यक्ति परिचित हो जाएगा तो निश्चित तौर पे इस तरह की जो अधैर्य की स्थिति है वो उसकी छूट जाएगी, और जिन बातों को लेकर वो चिंतित रहता है उसकी चिंताओं का निराकरण हो जाएगा, समाधान मिल जाएगा। यानी प्रत्येक समस्या का समाधान हमारे ही हाथ में है। जो कुछ भी हमें लगता है कि हम कर रहे हैं उसका परिणाम क्यों नहीं मिल रहा, इसके पीछे वजह सिर्फ इतनी होती है कि व्यक्ति ये चाहता है कि उसने अभी किया और अभी का भी प्राप्त हो जाए। जबकि जो लोग भी प्रारब्ध शब्द से परिचित हैं वो इस बात को जानते हैं कि कभी भी जो कुछ भी हम अभी कार्य करते हैं, क्रियान्वयन काल, यानी जो अभी हम कार्य कर रहे होते हैं, वर्तमान में जो हमारा कार्य है, यही जाकर के जमा होता है, ये संचित होता है, फिर वहाँ से निकलता है और निकल करके फिर वो प्रारब्ध के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। ये प्रक्रिया है। यानी आज हमने जो किया वो पहले जमा हुआ, और जमा होने के बाद उसी में से निकला और निकल करके प्रारब्ध के रूप में हमें प्राप्त होने लगता है। तो कई बार लगता है कि इस वक्त हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जीवन में बल्ले बल्ले है, सब आनंद ही आनंद है, हर चीज़ हमें प्राप्त हो रहा है। और व्यक्ति कई बार बहुत ज़्यादा कर्मों में प्रवृत्त दिखाई देता है, पूजा पाठ में संलग्न दिखाई देता है, और उस वक्त उसकी स्थिति में उतना सुधार नहीं दिखाई देता, जिसकी वजह से वो व्यक्ति परेशान हो जाता है, घबरा जाता है। अगर इसको सूत्र रूप में समझें तो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई, जाके कपट दंभ नहीं माया, ताके हृदय बसे रघुराया। ये साफ साफ गोस्वामी जी ने लिख दिया है कि राम का कृपा पात्र कौन बनता है, और जो राम की कृपा पात्र बन जाता है उसी को लेकर के ये जो सृष्टि है, ये प्रकृति है, ये मददगार हो जाती है और सब देने को तैयार हो जाती है और सब प्रदान करने लगती है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि राम का कृपा पात्र बनने के लिए जाके कपट दंभ नहीं माया, जिसके हृदय में किसी प्रकार का कपट ना हो, वो तमाम तरह के प्रपंचों से खुद को दूर रखता हो, कपटपूर्ण व्यवहार जिसका ना हो, कपट दंभ नहीं माया। दंभ का मतलब हो जाता है अहंकार, किसी प्रकार की अहंकार से वो ग्रसित ना हो, और जो माया में लिप्त ना हो पूरी तरह से, वो प्रभु राम का कृपा पात्र बन जाता है, और उसी पर राम कृपा करते हैं। और जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई, उस पर हर व्यक्ति कृपा करने लगता है। आज के संदर्भ में देखें कि ज़्यादातर लोग जो परेशानी की स्थिति में रहते हैं, उनके अगर जीवन का अध्ययन करें तो एक बहुत बड़ी भूल उनसे हो रही होती है। वो जाने अनजाने में बद्दुआएं भी बटोरते रहते हैं। कई बार होते हैं हमारे आचरण, हमारे शब्द इस प्रकार के होते हैं जो जाने अनजाने में ही लोगों को चोट पहुंचाते हैं, और वहाँ से जो एक तरह से कहें कि वाइब्रेशंस निकलते हैं, आशीर्वाद या फिर बद्दुआएं निकलती हैं, वो सब हमारे जीवन का निर्माण करती हैं।
कई बार जो पढ़े लिखे लोग हैं इन सब बातों को मानने में उन्हें कठिनाई होती है, परेशानी होती है, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है कि हम जहाँ कहीं भी जो कुछ भी कार्य करते हों, जिनसे भी बातचीत हमारी होती हो, कार्य क्षेत्र में हो या फिर कहीं पे भी हो, हम चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर लें, लेकिन हमारे शब्दों से अगर लोग घायल हो रहे हों, चोटिल हो रहे हों और उनके माध्यम से हम तक जो चीज़ें ब्लेसिंग्स आ रही हैं या बद्दुआएँ आ रही हैं, आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है या फिर उनके बद्दुआएँ हम बटोर रही हैं, ये सब मिलकर के हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। कैसा हमारा जीवन बनेगा, किस प्रकार के सक्सेस हमारे जीवन में आएंगी, इसका पूरी तरह से खाका ये सब चीज़ें तैयार करती हैं। इसलिए अभी वर्तमान समय में कई बार ये होता है कि लोग पढ़े लिखे कम भी हैं, लेकिन उन्होंने इतनी ज़्यादा दुआएं बटोरी हैं अपने शब्दों के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से, अपने अच्छे कार्यों के माध्यम से, कि ये जो पूरी प्रकृति है वो सहायक बन गई है। और एक सिद्धांत भी है, जो कुछ भी हम अच्छे भाव किसी के प्रति प्रकट करते हैं, जो कुछ अच्छा हम डालते हैं इस सृष्टि में, वो कई गुना लौट करके हमारे पास आ जाता है। तो अगर आज हम पूजा पाठ कर रहे हों और इसका उचित प्रतिफल हमें आज ही नहीं मिल पा रहा हो, तो इतना विश्वास रखें कि एक समय पा करके, चूँकि आज एक कर्म किया गया, आज एक कार्य हुआ है, ये संचित रूप से जमा हुआ और ये प्रारब्ध रूप से निकल करके जो सामने आएगा वो फिर हमें सुखी और प्रसन्न कर देगा, चिंता मुक्त कर देगा। और आज जो कुछ भी हमारे साथ घटित हो रहा है ये सब हमारे ही किए गए पहले के कर्म हैं। अब इसमें ईश्वर की भक्ति जब व्यक्ति करता है, पूजा पाठ में उतरता है, अपने सोचने की प्रक्रिया को ठीक करता है, तो इसको मिनिमाइज़ करता है, इसको न्यून करता है। उन सब जो परेशानियां होती हैं उसका सामना करने की परिस्थितियां वो खुद निर्मित करता है और उसका पार भी पा लेता है। इसलिए ये पहले ये आवश्यक है कि हम चाहे पूजा पाठ कितने भी करते हों, चाहे हनुमान जी के कोई भी मंत्र जप रहे हों, पाठ कर रहे हों, दुनिया में चाहे कितने भी संघर्ष कर रहे हों हम सफलता प्राप्ति के लिए, लेकिन जब तक हमारे कार्यों से और हमारे शब्दों से लोगों को प्रसन्नता का अनुभव नहीं होगा और उनके भीतर के भाव हमारे प्रति अच्छे नहीं होंगे और जितने ही ज़्यादा ये वाइब्रेशंस हमारे पक्ष में होंगे उतनी ही ज़्यादा ये हमारी सफलता को अपनी तरफ खींचेंगे, आकर्षित करेंगे। और यही ईश्वरीय सिद्धांत है और यही ईश्वरीय रहस्य है। और इन्हीं रहस्यों को नहीं जानने की वजह से व्यक्ति अधैर्य की स्थिति में आता है, उसका धैर्य छूटता है, उसका धीरज उसके साथ छोड़ने लगता है और कुछ ही दिनों के बाद वो व्यक्ति उकता जाता है और जिस सन्मार्ग पर उसने चलना शुरू किया है, जिस अच्छे रास्ते को उसने अपनाया है, जिस पूजा पाठ को, धर्म कर्म को उसने अपनाना शुरू किया है, वो सब उसके हाथ से फिर निकलने लगता है या फिर वो छोड़ बैठता है। उसे लगता है कि इससे कुछ हासिल नहीं होना, वैसे इससे आखिर प्राप्ति क्या है। वैसे भी देखिए, जब हम हनुमान चालीसा के पाठ करते हैं तो उसमें आता है कि जो दायक फल चार, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, वो सब हनुमान जी की कृपा से हमें प्राप्त हो जाता है। ये दो चीज़ें जो हैं ये हमारे पुरुषार्थ से इसमें जुड़ी हैं और जो दो चीज़ें हैं हमारे प्रारब्ध से जुड़ी होती हैं। इसमें ये जो काम और अर्थ, धर्म और जो मोक्ष है, ये हमारे हाथ में है, ये हमारे वर्तमान कर्म से जुड़ा हुआ है। और जो काम और अर्थ है इसका संबंध हमारे संचित कर्म से है, जो हमने पहले किया है उसके माध्यम से जो हमें प्राप्त हो रहा है। ये दो चीज़ें अभी तुरंत की तुरंत ही फलित नहीं होती, अभी के अभी इसको हम नहीं बदल सकते। इसके लिए धैर्य रखना ही होगा, इंतज़ार करना ही होगा। जब अच्छे कार्य होंगे वो जब जमा होंगे और वहाँ से फिर निकल करके जब आएगा और हमें जब प्राप्त होना शुरू होगा तब इसका प्रतिफल प्राप्त होगा। इसलिए धर्म का और मोक्ष का जो संबंध है अभी तुरंत के तुरंत का है। आप जब करेंगे इसको हम साध सकते हैं, इसमें व्यक्ति उतर सकता है, ये उसके हाथ में है। लेकिन अर्थ की प्राप्ति, काम की प्राप्ति का मतलब है कि भौतिक सुख अगर हम चाहते हैं, ऐश्वर्य की प्राप्ति चाहते हैं, तो वो तुरंत के तुरंत हमारे करने से ऐसा नहीं कि वो प्राप्त हो जाएगा। ये ईश्वर पे छोड़ना ही होगा, ईश्वर इच्छा पे छोड़ना ही होगा और एक उचित समय आने के बाद ही हमें ये प्राप्त होगा। तो इस सूत्र को समझ करके व्यक्ति अगर पूजा पाठ करे या कोई भी कर्म करे तो निश्चित तौर पे उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त हो जाएगी और वो जो चाहता है, जिस प्रकार से चाहता है, उसके जीवन की जो भी समस्याएं हैं सबका समाधान वो व्यक्ति इस प्रकार से, इस प्रक्रिया को समझ करके कर सकता है। हनुमान जी और ईश्वर तो परम दयालु हैं, वो तो देने के लिए बैठे ही हैं। व्यक्ति है कि इन रहस्यों को जब नहीं समझता तो बेवजह इधर उधर हाथ पांव मारता है और अपने को परेशान करता है और अपनी दृष्टि को, अपनी
सोच को संकुचित करके अपने जीवन में अभाव के वो रास्ते तैयार करता है। नहीं तो ईश्वर तो दयालु हैं, वो देने के लिए तैयार बैठे हैं। जय सिया राम।